आज पृथ्वी पे जितने भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है उसमें एक है प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक प्रोडक्ट को हम रीयूज और रिसाइकल कर सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसा प्लास्टिक प्रोडक्ट है जिसको हम रीयूज और रिसाइकल नहीं कर सकते। उसको अगर हम पानी में फेंके तो पानी को प्रदूषण करती है, और मिट्टी में फेंको तो मिट्टी को प्रदूषण करती है, और आग में जला दो तो जो गैस निकलता है वो हमारे लिए और हमारा इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक है। बट सिंगापुर इस प्लास्टिक प्रॉब्लम का सबसे बेहतरीन और फायदेमंद उपाय निकाला है। 6 अप्रैल सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, जहां वो बोल रहा है कि उन्होंने हाई टेम्परेचर में पायरोलाइसिस प्रोसेस से प्लास्टिक को हाइड्रोजन फ्यूल और कार्बन नैनो ट्यूब में कन्वर्ट कर सका। हाइड्रोजन फ्यूल जो आज के दिन पे एक बेहतरीन ग्रीन एनर्जी बन के उतर आया, और कार्बन नैनो ट्यूब जो बहुत ही हल्की है बट बहुत हार्ड मटेरियल। इस कार्बन नैनो ट्यूब से ही जापान में दुनिया की सबसे पहला स्पेस एलिवेटर बनाया जा रहा है, जिससे कोई रॉकेट के बिना ही पृथ्वी की कक्षों में पहुंचा जा सकता है। जीवन की उत्पत्ति क्या सच में पृथ्वी पे हॉट डाइल्यूट सूप में हुआ था, ना आसमान से आया था? ये सवाल आया था 1960 पे, जब उल्का पिंडों पे 2 डीएनए सीक्वेंस एडेनिन और गुआनिन को मिला था। अब जापानीज रिसर्चर डॉक्टर ओबा ने 26 अप्रैल को एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, जहां उन्होंने बोला है कि कोलंबिया पे गिरी एक उल्का पिंडों पे डीएनए की सभी सीक्वेंस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन को मिला है। साथ ही साथ कुछ एमिनो एसिड को भी मिला है। इससे ये बात आती है कि यह पृथ्वी पे जीवन आसमान से आया था, और नहीं तो बाहर एलियन लाइफ जरूर मौजूद है। 5 अप्रैल नॉर्थर्न अमेरिका की आसमान पे एक चमत्कार दृश्य देखने को मिला, जो एक स्पेस में जेलीफिश के तरह लग रहा था। इसका एक वीडियो पोस्ट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की प्रोफेसर क्रिस कॉम्बस, जो असल में फैल्कन 9 रॉकेट था। बट पहले बहुत सारे रॉकेट लॉन्च हुई है, कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। तो इसके साथ क्या हुआ? ये हुआ था इस रॉकेट की लॉन्चिंग टाइम के लिए। जब रॉकेट लॉन्च हो रहा था तब सुबह की कुछ पहले की बात थी, तो सूरज की रोशन होराइजन के ऊपर था, जो अंधेरी आसमान पे रॉकेट से निकलती हुई धुआं को रोशन कर रहा था।